Yes, so hello to all my dear students, hello to all my dear kabuters. How are you people and how is your term 1 going on? I hope कि फिजिक्स का पेपर आपका अच्छा गया होगा बेटा, क्योंकि कायदे से मेरे लिए बहुत ही डेंजरस सब्जेक्ट हुआ करता था और उसका पेपर देने के बाद काफ़ी ज़्यादा मैं थोड़ा सा है ना सहम सी जाती थी। बट आई होप कि आपने एसएसपी के साथ ढेर सारा धमाल मचाया होगा अपने पेपर में, अपने फिजिक्स के पेपर में, एंड आई होप कि भाई बहुत अच्छा गया होगा। खैर, जैसा भी गया, अब वो पेपर खत्म हो चुका है बेटा। What next you have in your list is your chemistry, और ये केमिस्ट्री ही बचा हुआ है कॉमन सब्जेक्ट जो आपके मार्क्स को बहुत बेहतरीन तरीके से इम्प्रूव कर सकता है। करेक्ट। तो हम ज़रा ये देख लेते हैं कि कायदे से आज है 10 तारीख बेटा, तो 10 से अगर हम आगे बढ़ते हैं सो वी हैव 11, 12 एंड 13, यानी ऑल टुगेदर 10 का आधा दिन और नेक्स्ट 3 डेज, यानी कि ऑल टुगेदर वी हैव 3.5 days to give our 100% for our chemistry term 1 board preparation. Correct? Yes, 14th को आपके एग्जाम है एंड मैंने तो पहले ही कहा था मुझे चाहिए सारे बच्चों का टारगेट 35 on 35 टारगेट को अगर आप लेकर चलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम 0 से 35 तक कैसे पहुंचे, अगर आप चाहते हैं कि मैम हम प्री बोर्ड्स में 20, 25 जितना स्कोर करते थे बट अब हमें 35 on 35 स्कोर करना है, क्योंकि 3.5 डेज 6 चैप्टर्स के लिए कम बिल्कुल भी नहीं है, एकदम एक्यूरेट टाइम दिया गया है आपको अपना 100% देने के लिए। एंड येस ऑफ कोर्स एक मास्टर प्लान यहाँ पर आपको दिया जाएगा जिससे आप डेफिनेटली है ना पूरी तरह से एनालाइज करके कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है टर्म 1 एग्जामिनेशन को फुल मार्क्स के साथ क्रैक करने के लिए, वो सारी चीज़ों को बाइंड करके मैम ने आपके लिए 3.5 डेज का एक बहुत ही बेहतरीन स्टडी प्लान बनाया है। तो चलिए, क्या आप सब रेडी हैं बच्चों 0 से 35 केमिस्ट्री में सुपर मास्टर प्लान को जानने के लिए, इसे फॉलो करने के लिए? क्योंकि जब तक आपको अपने टीचर पे फेथ नहीं होगा आप उस प्रोसेस को 100% अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यू नीड टू ट्रस्ट योर मेंटोर, यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ and you need to trust the process for next 3.5 days, and I guarantee you if you follow the instructions of your teacher, if you follow it nicely beta, nobody can stop you from getting it. Okay, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे हम 35 में से 35 स्कोर करेंगे अगले 3.5 डेज के अंदर। एंड कायदे से द बेस्ट पार्ट इस 3.5 डेज में बेटा You have 6 chapters to finish, correct? और ये 6 चैप्टर्स में से एक तो बहुत ही छुटकू सा बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है बेटा, सॉलिड स्टेट एंड सोल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री का, जहां पर आपको इंटेंस लेवल ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस की जरूरत है। ट्रस्ट मी, ज्यादा थ्योरी पर टाइम वेस्ट मत करिएगा, सॉलिड स्टेट एंड सोल्यूशन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मैं आपको स्ट्रैटेजी बताती हूँ। एंड देन यू हैव पी ब्लॉक, जिसके अंदर जितने क्वेश्चन सॉल्व करो उतना कम है, आपका रिविजन पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए पी ब्लॉक के लिए। एंड द रेस्ट 2 चैप्टर्स आर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच आर क्वाइट लेंथी बट वी हैव सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। और यहाँ पर जो भी बच्चे देख रहे हैं आई होप कि उन सभी ने 7 डेज चैलेंज को बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही अच्छे से फॉलो किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं कि हमें किन किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है इस एग्जामिनेशन को फोड़ने के लिए। टर्म 1 में 35 on 35 स्कोर करने के लिए बेटा आपको किन बेसिक चीजों की जरूरत है? सबसे पहला, नंबर 1, you need to finish your theory completely based on NCERT. NCERT के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। आपने ऑलरेडी इंग्लिश और फिजिक्स का पेपर दे दिया और आपको पता चल गया होगा कि हमें स्ट्रिक्टली NCERT को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, तो पहला मुद्दा हमारा क्लियर है, फाइन। NCERT बेस्ड आपका रिविजन होना चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा घपला, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला बहुत सारे होते हैं। Solution chapter में भी there are enormous amount of formulas which you can use, but stick to those formula which are given in your NCERT so that you can solve those questions easily, fast, बिना किसी confusion के। जितना confusion रखोगे उतना दिक्कत होगा।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने थियोरी सिर्फ पढ़ ली है तो ट्रस्ट मी, अगर सिर्फ थियोरी पढ़ के जाते हो आप 15 से 20 मार्क के ऊपर स्कोर नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है, वो भी अगर आपने इफेक्टिवली पढ़ा होगा तभी, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू। द रीजन बिहाइंड इज बहुत ही बेहतरीन कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एमसीक्यूज आपके लिए डिजाइन किए हैं सीबीएसई ने, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एमसीक्यूज को बेटा चैप्टर वाइज सॉल्व करें, हर चैप्टर को फोकस करें। एनसीईआरटी का कोई सेगमेंट है, फाइन, तो हमने ये सेगमेंट किया तो इस सेगमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू, ये सेगमेंट किया इससे रिलेटेड एमसीक्यू, ये सेगमेंट किया इससे रिलेटेड एमसीक्यू, उससे सिर्फ ये पता चलेगा कि क्या आपको ये सेगमेंट अच्छे से क्लियर है, नहीं है तो वी नीड टू फोकस बैक ऑन थियोरी। दिस इज अ सिंपल लॉजिक व्हाट यू कैन फॉलो, फाइन, ओके। तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा, यू नीड टू फोकस ऑन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एंड सर्टेन एनसीईआरटी क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सॉलिड स्टेट में जाती हूं बेटा तो Ni 0.98O निकल, Ni+2 एंड +3 स्टेट में उसका परसेंटेज निकालना, फिर SrCl2 का मोल परसेंट निकालना, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकालना, कुछ क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आपके एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस और जनरल एमसीक्यूज, हर तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट असर्शन रीजन भी करना है, केस बेस्ड क्वेश्चन भी करना है, यानी कि मैम का सिर्फ ये कहना है डरो मत, डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ ये बता रही हूँ कि थियोरी से ज़्यादा ज़रूरत है आपको नंबर ऑफ एमसीक्यूज पे फोकस करने की, समझ रहे हो? ओके, चलिए, फोर्थ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच यू नीड टू अप्लाई इज लास्ट डे पर बेटा एटलीस्ट आपको 5 सैंपल पेपर एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले सॉल्व करना है। आपको इतनी स्पीड बिल्डअप कर लेनी है, जो कि आप कर लोगे, है ना, इतनी स्पीड बिल्डअप कर लेनी है कि वो जो 1.5 घंटे का पेपर है वो कायदे से आप 1 घंटे 10 मिनट या 1 घंटे में फिनिश कर लो। ये स्पीड जनरेट करनी है हमें 13 तक, एंड आई होप यू विल डू इट, डेफिनेटली डू इट। ये सैंपल पेपर्स भी देखेंगे कैसे करना है। पांचवा इंपॉर्टेंट मुद्दा बेटा, लास्ट डे यानी कि अगले दिन आपका एग्जाम 11 बजे से होता है। मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चे नियर बाई रहते हैं या सुबह उठ के अगर आप कुछ रिवाइज करना चाहते हैं तो भाई आपके पास रिविजन फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, ठीक है। रिवाइज कर लीजिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपको लगता है कि हम याद नहीं रख पाते हैं, वो चीजें आपको रिवाइज करनी है लास्ट डे यानी लास्ट नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब सवाल ये है कि मैम हम ये सारी चीजें करें कैसे, हमें सारी चीजें करनी है बट हम शुरुआत कैसे करें? तो मैम ने आपके लिए चीजें बहुत ही सिंपल कर दी है। एज आई हैव टोल्ड यू, डू नॉट फोकस वेरी मच ऑन थियोरी, बहुत ज्यादा थियोरी में इन्वॉल्व मत करना। एक बेसिक आइडिया हर टॉपिक का आपको होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं बेटा, उसके अंदर हमें टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है। तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी 7 डेज चैलेंज वीडियो 1 शॉट रिकॉर्ड करके रख दिया है, ठीक है, जिसके अंदर 6 के 6 चैप्टर मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए आपके लिए बना दिए हैं। जो आप चाहें तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी देख रखा है, क्विकली थ्योरी को रिवाइज करने के लिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर फटाफट से रिवाइज कर लो, समझ रहे हो, है ना। ये आपका फंडा हो जाएगा। जो भी आप रिवाइज करो फटाफट से शॉर्ट नोट कर लो कि भाई ओके 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 ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, फाइन, ओके। वंस यू आर फिनिश्ड विथ थ्योरी, ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम है आपकी एमसीक्यू सॉल्व करने की। तो उसी लिए मैम आपके लिए क्या लेकर आए बेटा, 1000 एमसीक्यूज का मैराथन। अब ये किसी एक चैप्टर के लिए 1000 एमसीक्यू नहीं है, इट्स ऑल टुगेदर फॉर ओवरऑल 6 चैप्टर्स, यानी कि हर एक चैप्टर के लिए हम मोर देन 120 क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग असर्शन रीजन, case based question, we have sample papers, so everything we have. So basically 1000 MCQs का मैराथन हमारा टारगेट होगा, क्योंकि उससे कम प्रैक्टिस करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। अब जो हमारा ये 1000 MCQs का मैराथन शुरू हो रहा है आज से, है ना, स्ट्रीम सारी सेट है। आपको जो भी क्लास का शेड्यूल है और कौन सी कौन सा चैप्टर कब करने वाले हैं हम, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे पोस्ट की जाती है, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा बेटा,
पहले तो हम सुपर क्विक रिवीजन करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, जितनी ज़रूरत है उतनी ही। मतलब जैसे सॉलिड स्टेट में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, सो पैकिंग एफिशिएंसी है, यूनिट सेल क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, टाइप्स ऑफ पैकिंग क्या है, एंड देन वी हेड टूवर्ड्स द लास्ट सेगमेंट दैट इज डिफेक्ट्स। ठीक है, डिफेक्ट्स में मेजर मेजर मुद्दे क्या है, तो हम इसे बहुत ही क्विक फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसे रिवाइज करेंगे। ठीक है, रिवाइज करने के बाद तुरंत हम उसके एमसीक्यूज लेंगे जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, असर्शन रीजंस होंगे और केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। हमारा मेजर फोकस होगा बेटा उसके अंदर solving more and more questions in the form of MCQ as possible, and that is the need of an hour, correct? Okay, then थर्ड इंपॉर्टेंट मुद्दा इज, देखो आपका एमसीक्यू का प्रॉब्लम मैंने सॉर्ट किया है। हमने मैराथन को 3 दिन प्लान किया है, तो पहला दिन आज का है। आज के मैराथन में बेटा हम सॉलिड स्टेट एंड सोल्यूशन को कवर करेंगे, 2 फिजिकल के चैप्टर, जिसका प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाकर चैप्टर का जिस्ट ले लेंगे एंड ढेर सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, कल है पी ब्लॉक के लिए पूरा दिन दे रखा है कि पी ब्लॉक में जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको उतने करते हैं, साथ में पॉसिबल हुआ तो एक सैंपल पेपर भी करेंगे। ठीक है, पी ब्लॉक की थ्योरी क्विक रिविजन and then we will go ahead with MCQ, and that is on 12th को पूरा ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो 12th को आपका पूरा ऑर्गेनिक का सेगमेंट ले लिया है, बचता है आपका 13th को बेटा हम सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेटली 5 सैम्पल पेपर्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। देयर इज पॉसिबिलिटी कि मैं यहाँ पे लाइव पढ़ा रही हूँ, उस दिन अगर 5 सैम्पल पेपर कराना हो तो ऑन एन एवरेज में 50 क्वेश्चंस काउंट करूं एक पेपर के अंदर, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन हम तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग डील, मे बी हम ये बैठ के करेंगे। सो वी विल सॉल्व 5 सैम्पल पेपर्स लाइव विथ यू, एंड उसका लिंक वगैरह आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा। फाइन, ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलना, जो भी नोट्स PDF सब कुछ आपको वहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड द लास्ट थिंग इज द सेम थिंग विच आई हैव टोल्ड यू, ये जो कुछ भी हम करेंगे, जो भी क्वेश्चन बैंक या जो भी MCQ सॉल्व करेंगे, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम की लिंक कहाँ है बेटा? डिस्क्रिप्शन में। क्या करना है आपको? सिंपल है, समझ गए? आपको सिंपली मैम की बातों को अच्छे से फॉलो करना है। जब तक हम मैराथन शुरू ना करें, आप एक काम कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट एंड सोल्यूशन की जो 1 शॉट 7 डे सीरीज वाला चैलेंज है, उससे फटाफट से बैठ के रिवाइज कर लीजिए, और जैसे ही MCQs हम सॉल्व करना स्टार्ट करें, बस जुड़ जाइए साथ में, करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए, नोटबुक पेन लेकर बैठिए, एंड आई गारंटी यू नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग मोर देन 30 मार्क्स। भाई आप 4-5 मार्क तो हर बच्चे का ऑन एन एवरेज, आई कांट कंप्लीटली गो टू इट, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि जितने भी बच्चे पढ़ेंगे 30 से 35 मार्क्स आप आराम से स्कोर करेंगे। लेकिन इस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना होगा। एंड यस, हाउ मेनी ऑफ यू आर ready to go ahead with this 1000 MCQ marathon? Please let me know in the comment section with #OP. Yes, we are ready to rock Chemistry Term 1 Board Examination 2022. टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपकी सलोनी मैम आपके साथ हैं, सब कुछ कराया जाएगा और इत्मीनान से कराया जाएगा। थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कम करिए, फिजिक्स का पेपर अब खत्म हो चुका है। गेट बैक टू वर्क, वी नीड टू फोकस ऑन केमिस्ट्री। डे 1 से अगर आप टाइम यूटिलाइज करेंगे तो आपको टाइम की बिल्कुल कमी नहीं होगी, और एंड मोमेंट पे बेटा एंजाइटी और स्ट्रेस भी नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। ऑन दैट पॉजिटिव नोट, आई वुड लव टू वाइंड अप दिस सेशन, मीट यू अप अगेन इन 1000 MCQs challenge. Let me see how is your Josh in this series. Meet you soon, bacha. Take care.